Hey everyone, welcome back to another video in the AWS series. I know इस पे थोड़ा सा ब्रेक आ गया था. I was busy making other things, but let's get back to it. तो आज हम AWS की काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़, काफ़ी इंपॉर्टेंट सर्विस जो की है DynamoDB, उसके बारे में पढ़ेंगे. सो इसके लिए एक सिंपली हम एग्जांपल लेके चलेंगे कि लेट्स से यू हैव अ कस्टमर एंड उसने एक ऑर्डर प्लेस किया आपकी वेबसाइट पे. तो इट लुक्स लाइक अ सिंपल क्लिक, बट उस क्लिक के पीछे बहुत कुछ हो रहा है. देयर लॉट ऑफ APIs, लॉट ऑफ ट्रांजैक्शंस गोइंग ऑन इन द बैकग्राउंड. अब होगा क्या कि आपका ऑर्डर पहले सेव भी होगा, फिर इन्वेंट्री में रिड्यूस भी होगी, वो पेमेंट भी होगी, कस्टमर को कन्फर्मेशन जाएगी, जहाँ पे आपका वेयर हाउस है उन्हें ही पता लगेगा, और कुछ एनालिटिक्स भी हो रहे होंगे. एंड ये हो रहा होगा एक बहुत बड़े स्केल पे. अगर लेट्स आप एक अमेजोन के स्केल पे बात करें तो मिलियंस ऑफ कस्टमर्स एट एनी टाइम. एंड इसी तरह की कुछ प्रॉब्लम्स है जो DynamoDB सॉल्व करता है. बट DynamoDB इज़ नॉट सिंपली अ फास्टर वर्जन ऑफ अ रिलेशनल डेटाबेस, ऐसा कुछ नहीं है. ऑल्सो ये रिलेशनल डेटाबेस भी नहीं है, इट्स नॉन रिलेशनल डेटाबेस. बट हाँ, ये वाला जो एग्जाम्पल है ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, इसको लेके चलेंगे फॉर दिस वीडियो. तो अब एग्जैक्टली है क्या DynamoDB? DynamoDB एक फुली मैनेज सर्वरलेस नो SQL डेटाबेस है फ्रॉम AWS. ओके, काफ़ी बड़े वर्ड्स, तो इसे सब पहले सिंप्लीफाई करते हैं. फुली मैनेज का मतलब है कि AWS सब कुछ दे टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर. तो AWS टेक्स केयर ऑफ सर्वर, स्टोरेज, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, रेप्लिकेशन, पार्टिशनिंग, एवरीथिंग. तो फुली मैनेज का तो मतलब ये था. सर्वरलेस बेसिकली अगेन ये आपके ये इसका कोई डेडिकेटेड सर्वर नहीं है एग्जैक्टली. मतलब ये आपकी नीड्स के ऊपर, जब आपको इससे डेटा चाहिए होता है उससे तब फेच करते हैं. सो दैट्स इट. एंड नो सीक्वल मतलब हम यहाँ पे कुछ टेबल्स या उनके रिलेशंस नहीं डिफाइन करते हैं एग्जैक्टली. इट डज नॉट हैव अ डिफाइंड स्ट्रक्चर. तो वी डू नॉट क्रिएट अ डेटाबेस ऑल्सो मैनुअली. एप्लीकेशन सिंपली एक API रिक्वेस्ट भेजती है DynamoDB को, वहाँ से डेटा आता है, एंड दैट्स प्रीटी मच इट. DynamoDB supports key value and document style data, and it is designed to provide predictable single digit millisecond performance. uh, हाँ, लेकिन अब इसका ट्रेड ऑफ क्या है वही, क्योंकि ये नो सीक्वल है तो यहाँ पे फ्लेक्सिबल जॉइन या फिर अनलिमिटेड एडहॉक क्वेरीज नहीं मिलती जैसे कि रिलेशनल डेटाबेस में मिलती हैं. इट इज़ बेसिकली कि आप DynamoDB को ऐसा समझिए कि टेल मी हाउ योर एप्लीकेशन एक्सेस द डेटा एंड आई विल मेक दोज ऑपरेशन एक्सट्रीमली फास्ट. तो आप DynamoDB को बेसिकली ये कहते हैं कि यार ये कुछ कीज़ है जिन पर हमेशा मैं एक्सेस करने वाला हूँ, एंड DynamoDB विल टेक केयर कि जब भी आप उस की के लिए रिक्वेस्ट करेंगे वो आपको एक्सट्रीमली फास्ट उसका रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा. तो अब ये की क्या होगी, कैसे डेटा एक्सेस होगा, दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज एक्सेस पैटर्न्स. दिस इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिज़ाइनिंग द एनी सोल्यूशन व्हेन यू आर यूजिंग DynamoDB. तो क्योंकि ये नॉन सीक्वल डेटाबेस है, यहाँ पे हम क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे, नॉट टेबल्स. क्वेश्चन से सिंपल मतलब है कि आप क्या एक्सेस करने वाले हैं, व्हाट इज़ द क्वेरी गोइंग टू बी अराउंड. जो आप एक नॉर्मल सीक्वल डेटाबेस बनाते हैं तब आप में कुछ एंटिटीज़ डिफाइन कर देते हैं. फॉर एग्जांपल एक कस्टमर टेबल होगा, एक ऑर्डर्स टेबल होगा, ऑर्डर आइटम्स होंगी, एंड सो ऑन. एंड फिर हम जैसे जैसे हमारी जो नीड्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग हम कुछ कॉम्प्लेक्स जॉइंस कर सकते हैं, जैसे कि लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, आउटर जॉइन, मतलब इस तरह के मल्टीपल जॉइंस हैं. फिर यहाँ पे यूनियन रैंक जैसे ऑपरेशन होते हैं. मतलब दिस टू मैनी थिंग्स यू कैन डू व्हेन यू कम डाउन टू रिलेशनल डेटाबेसेस. बट DynamoDB यहाँ से स्टार्ट नहीं होता. हम टेबल बनाने से पहले बेसिकली वी शुड राइट डाउन द क्वेश्चंस वी नीड टू फॉर विच वी विल बी केयरिंग. ये हमें इवन सीक्वल डेटाबेसिस के लिए भी करना चाहिए. वी शुड नो व्हाट वी नीड टू क्वेरी, तभी वो हम एंटिटीज डिफाइन कर पाएंगे. बट नॉन रिलेशन के केस में ये थोड़ा, स्पेशली इन DynamoDB के केस में थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी क्वेरीज हैं कि मैं कस्टमर की प्रोफाइल देखना चाहता हूँ, मैं एक ऑर्डर देखना चाहता हूँ यूजिंग इट्स ID, शो ऑल ऑर्डर्स बिलोंगिंग टू वन कस्टमर, कुछ इस तरह के क्वेश्चन हैं. इसके बाद जाके आई वुड बी क्लियर कि ओके व्हाट विल माई टेबल बी, व्हाट विल बी द पार्टीशन और सॉर्ट कीज़ भी. अब ये क्या होती हैं कीज़, विल कम टू दैट. बट जब तक मैं ये लिफ्ट डाउन नहीं कर सकता तब तक मैं उस टेबल को डिफाइन नहीं कर सकता हूँ. तो ठीक है. सो अ गुड DynamoDB डिज़ाइन बिगिन्स विद व्हाट विल माई एप्लीकेशन नीड टू रीड एंड राइट. यही चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है व्हेन यू डिज़ाइनिंग एनी DynamoDB टेबल. तो टेबल क्या होता है, आइटम क्या होता है, एट्रीब्यूट्स क्या होता है. सिंपल
कि एक DynamoDB टेबल है जिसके अंदर कुछ हमने आइटम्स को रखना है, तो टेबल इज़ नथिंग बट अ कंटेनर। सॉरी। तो ये सिमिलर टू रो ही होता है, जैसे कि आप पोस्टग्रेस या सीक्वल डेटाबेसेस में रोज बनाते हैं, इट्स वेरी सिमिलर टू दैट, जिसमें हर रो में कुछ आइटम होता है, एक कॉलम होगा और उस कॉलम की कुछ वैल्यू होगी। तो लेट से हमारा कुछ स्कीमा इस तरह का दिखता है कि कुछ ऑर्डर आईडी है, कस्टमर आईडी, उसका स्टेटस क्या है, लेट से अमाउंट और क्रिएटेड एट। द ओनली मेजर डिफरेंस बिटवीन रिलेशनल एंड नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस इज कि रिलेशनल डेटाबेस में ये काइंड ऑफ स्ट्रक्चर फिक्स हो जाता है कि अगर लेट से आपके पास ये 5 कॉलम्स हैं तो ये 5 वैल्यूज हो सकती हैं। यू कैन नॉट ऐड अ न्यू item or attribute to that without needing to without adding a new column to it। मतलब आपको अगर लेट से कल को मुझे अपडेटेड ऐड करके एक फील्ड इंट्रोड्यूस करनी हो स्कीमा में, तो मुझे टेबल में कॉलम भी ऐड करना होगा, बट इन नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस वो ज़रूरत नहीं है। तो अब आते हैं एक सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, पार्टीशन की, सॉर्ट की, प्राइमरी की। तो आपने कीज़ के बारे में सुना होगा इफ़ यू वर्क विद सीक्वल डेटाबेसेस। तो की यहाँ पे भी होती है बट उसका यूज़ केस तो थोड़ा डिफरेंट है। तो सबसे पहले आती है हमारी एक सिंपल प्राइमरी की, इसको पार्टीशन की भी कहेंगे, पार्टीशन और प्राइमरी की सेम है यहाँ पे। बट बेसिकली यहाँ पे होगा क्या कि लेट से अगर मुझे एक प्रोडक्ट आईडी दी गई है ये, तो अब मैंने लेट से मैंने एक प्राइमरी की डिफाइन कर दी है प्रोडक्ट आईडी, जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट ये वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। सो आई कैन नॉट हैव वन मोर आइटम इन द टेबल जिसमें ये P300 टाइप की कोई की एग्जिस्ट करती हो फॉर प्रोडक्ट आईडी। तो ये सीक्वल में भी सेम होता है, वहाँ पे भी प्राइमरी की शुड बी यूनिक। अब ये पार्टीशन की भी होती है। तो फॉर एग्जांपल मेरे जितने भी प्रोडक्ट आईडी P300 हैं, अगर मतलब वैसे तो अब वैसे तो ये प्राइमरी की यूनिक है, सो आई कैन नॉट हैव अनदर P300, बट वॉट इफ आई क्रिएट अ कॉम्पोजिट प्राइमरी की, जिस पर भी हम आएंगे। बट लेटर से हमने एक इस तरह कुछ पेयर बनाया है, P300, A, एंड लेट से एक और बनाते हैं P300, P। तो अब यहाँ पे ये कॉम्पोजिट की है, मतलब ये दोनों जो ये पेयर है ये यूनिक होना चाहिए। बट यहाँ पे अगर मैं कह दूँ कि पार्टीशन की ये है और इस चीज़ को हम सॉर्ट की कहते हैं, उस पर हम आएंगे अभी, बट लेट से ये सॉर्ट की है। तो इस P300 का मतलब है इसने एक डेडिकेटेड पार्टीशन बना दिया कि इस तरह के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो इस कंटेनर को बिलोंग करते हैं, तो ताकि जो मेरी क्वेरी है वो तो क्वेरी करना थोड़ा और आसान हो जाए, दैट्स इट। तो अब कॉम्पोजिट प्राइमरी की क्या होती है, इट इज़ की कंटेनिंग 2 पार्ट्स, एक पार्टीशन की जो हमने ऊपर देखा, एंड एक सॉर्ट की अगेन उसका एक मतलब एक बेसिकली आप पार्टीशन की आप प्राइमरी की बना रहे हो यूजिंग 2 यूनिक वैल्यूज, दैट्स इट। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं अब मेरे पास बहुत सारे कस्टमर हो सकते हैं, तो लेट से मैं कस्टमर को एक पार्टीशन की बना देता हूँ जिसमें पार्टीशन लेट से C101 ये उस कस्टमर की आईडी होगी, एंड उसके अंदर मैं अब इस को यूज़ करके मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, सॉर्ट की प्रोफाइल हो सकती है, सॉर्ट की ऑर्डर हो सकता है, इस तरह का कुछ भी हो सकता है। तो सबकी पार्टीशन की सेम है, इसका मतलब ये सब कुछ कस्टमर्स 101 के लिए है, तो ये सब कुछ एक ही बकेट में रहेगा। तो मेरे लिए जो क्वेरी करना होगा वो बहुत आसान हो जाएगा। तो बट ईच आइटम हैज़ सेपरेट सॉर्ट की, तो आइटम अभी भी यूनिक तो है ही है। तो इसकी एक सिंपल एनालॉजी है कि पार्टीशन की आपका एड्रेस है एक अपार्टमेंट बिल्डिंग का, एंड जो सॉर्ट की है उस अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर की वो अपार्टमेंट नंबर है इनसाइड दैट बिल्डिंग। तो बिल्डिंग एड्रेस आपको एक ग्रुप बता देते कि अच्छा इस ग्रुप में होगा ये आपका आइटम, बट ये जो सॉर्ट की है वो हमें और ज़्यादा हेल्प कर देगी टू फाइंड द एग्जैक्ट एड्रेस। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम यहाँ पे कर सकते हैं कि सॉर्ट की इज़ नॉट ये छोड़ो, हाँ हम एक नॉर्मली हम डायरेक्टली सॉर्ट की पे नहीं सर्च कर सकते, वी नीड टू प्रोवाइड द पार्टीशन की एज वेल। बट इसका एक सॉर्ट की का एक काफ़ी अच्छा जो यूज़ केस है वो ये रहता है कि हम यहाँ पे कुछ इस तरह की क्वेरी कर सकते हैं, इसके बिगिनस विद ऑर्डर नंबर। तो मुझे जैसे आप सीक्वल में क्वेरी करते हैं वेयर आइटम लाइक समथिंग, तो काइंड ऑफ वैसा ही कि ऑर्डर जहाँ पे भी ऐसा कुछ ऑपरेशन हो कि ऑर्डर से स्टार्ट हो रहा है वो सब कुछ ले आओ। तो इस पर हम एक रेंज बेस्ड क्वेरी भी कर सकते हैं कि लेट से मुझे
एक कस्टमर के पिछले 1 महीने के ऑर्डर्स को देखना है, तो मैं वहाँ पे एक रेंज प्रोवाइड कर सकता हूँ कि ऑर्डर बिगिन विद दिस एंड एंड विद दिस। तो ये इसके लिए भी काफ़ी यूज़फुल रहता है DynamoDB। ठीक है, ओके कूल। नेक्स्ट इज़ कि हम उसमें क्वेरी करते कैसे, तो उसके 3 मेजर ऑपरेशन होते हैं, गेट आइटम, क्वेरी एंड स्कैन। गेट आइटम बेसिकली एक सिंगल आइटम को रिट्रीव करता है जिसमें हम ये वैल्यूज़ प्रोवाइड कर देते हैं, तो वो डायरेक्टली उस पर जाता है और उसको लेके आता है। तो ये फास्टेस्ट रहेगा बिकॉज आपने ऑलरेडी सब कुछ, सारी कीज़ उसको प्रोवाइड कर दी हैं। उसके बाद आता है क्वेरी। क्वेरी का मतलब होता है जब हम मल्टीपल वैल्यूज़ को रिट्रीव करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ऊपर देखा, हम रेंज कर सकते हैं कि प्राइमरी की बिगिनस, सॉरी सॉर्ट की बिगिनस विद ऑर्डर दिस, एंड्स विद ऑर्डर दिस। तो यहाँ पे इस तरह के कई सारे ऑपरेशन होते हैं, इक्वल, लेस दैन, ग्रेटर दैन, बिगिनस विद। तो ये हम, बट ये जो ऑपरेशन होते हैं ये दे आर ऑर्डर्ड बाय द सॉर्ट की, तो हम क्वेरी सॉर्ट की पे ही कर रहे हैं बेसिकली। यहाँ पे की पार्टीशन 2 फिक्स रहेगा। फिर आता है एक स्कैन। स्कैन होता है बेसिकली कि आप आइटम, टेबल में जितने आइटम्स हैं अब सबको जाके रीड करते हैं। सो ये इतना एफिशिएंट नहीं होता बिकॉज इफ़ योर टेबल इज़ टू बिग यू विल एंड अप रीडिंग एवरीथिंग। इट कैन टेक अ कपल ऑफ मिनट्स इवन अगर ज़्यादा ही आइटम्स हो उस पर। तो ये स्कैन कैन बी यूजफुल फॉर स्मॉल टेबल्स। इट यूजली शुड नॉट बी द मेन एक्सेस पैटर्न ऑफ हाई ट्रैफिक एप्लीकेशंस। अब ओके, आपने पार्टीशन की भी बना दी, आपने एक सॉर्ट की भी बना दी, बट ज़रूरी तो नहीं है कि आप हमेशा उन्हीं से क्वेरी करना चाहो। या मतलब इट वुड बी ग्रेट इफ़ यू कैन, बट हो सकता है आपको कुछ और भी चाहिए हो, जैसे कि सीक्वल डेटाबेस में मल्टीपल कीज़ बना सकते हैं, मल्टीपल इंडेक्सेस बना सकते हैं एक्चुअली, सॉरी नॉट कीज़। एंड इंडेक्स हमें रीड करने में हेल्प करता है। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे इंडेक्सेस एग्जिस्ट करते हैं। 2 इंडेक्सेस होते हैं, एक होता है ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्स। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमने ऊपर एक स्कीमा देखा था, लेट्स से एक तो कस्टमर आईडी मेरी प्राइमरी की थी, ऑर्डर आईडी मेरी सॉर्ट की थी, परफेक्ट। व्हाट इफ मुझे स्टेटस के थ्रू क्वेरी करना हो कि मुझे स्टेटस पता करना है, आई वांट टू फेच ऑल आइटम्स जिनका स्टेटस पेंडिंग है या प्लेस्ड है या फिर रिफंड इनिशिएटेड है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे केसेस में मैं वहाँ पे ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्स बना सकता हूँ। तो जो बेसिकली क्या होता क्या है कि आपके जो आपका जो डेटा है, DynamoDB काइंड ऑफ उसको रेप्लिकेट करता है। एंड वो इस तरह रेप्लिकेट करता है कि अब आपका जो रीड ऑपरेशंस हैं वो आपके ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्स पे जा सकते हैं। तो इस तरह हमें थोड़ी सी हेल्प हो सकती है इफ़ यू हैव सर्टेन दीज नीड्स। बट इंडेक्सेस आर नॉट फ्री, क्योंकि DynamoDB मस्ट कॉपी सिलेक्टेड एट्रीब्यूट्स इनटू इंडेक्स एंड कीप देम इंडेक्स अप। तो जैसे आप इंडेक्स को अपडेट करोगे उसको हमेशा उसे अपडेट करते रहना पड़ेगा। तो इसके लिए एडिशनल स्टोरेज भी जाती है, राइट कैपेसिटी भी जाती है। तो इतना ऐसा नहीं है कि आप हर फील्ड पे GSI बना सकते हो बट इट वोंट बी अ वेरी गुड डिज़ाइन देन। ठीक है। सेकेंड होता है लोकल सेकेंडरी इंडेक्स। लोकल सेकेंडरी इंडेक्स क्या होता है कि आप सेम पार्टीशन की में एक और सॉर्ट की बना देते हो बेसिकली। तो आपकी मेन बकेट वही रही कस्टमर 101, लेकिन उसके अंदर सॉर्ट की मैं लेट से ऑर्डर आईडी नहीं यूज़ करना चाहता, मैं उसके अंदर स्टेटस यूज़ करना चाहता हूँ लेट से। तो यहाँ पे एक और एडिशनल सॉर्ट की बन जाएगी। तो ये लोकल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक पार्टीशन के अंदर एग्जिस्ट करता है। ग्लोबल मतलब आप पूरे टेबल पे एग्जिस्ट करता है। तो अब जनरली लोकल यूज़ कम होता है, आई थिंक ग्लोबल आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, बट हाँ इट्स गुड टू नो। ठीक है, ऑलराइट। हाँ, सो कैपेसिटी मोड्स, ये आपका थोड़ा कॉस्ट रिलेटेड पार्ट है DynamoDB का। तो DynamoDB 2 मोड्स में आते हैं, एक ऑन डिमांड होता है। ऑन डिमांड का मतलब है कि आप AWS को ही काइंड ऑफ मैनेज करने देते हो कि उसकी कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, कि उसको कितने रीड रेप्लिकास चाहिए, कितने राइट रेप्लिकास चाहिए। ये जनरली तब होता है जब आपने नई एप्लीकेशन बनाई हो, आपको अपना लोड पता ना हो, आपकी स्पाइकी ट्रैफिक हो, आप मतलब यू कांट हैव, आप ये नहीं कर सकते कि उस पर डिफाइन कर दो कि यही उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए। तो बट ओवर टाइम व्हेन यू हैव इनफ डेटा तब आपको पॉसिबली प्रोविजन कैपेसिटी पे शिफ्ट कर जाना चाहिए, बिकॉज प्रोविजन कैपेसिटी आई बिलीव वुड बी चीपर। बट इसमें आपको खुद कन्फिगर करना होता है कि उसकी एक्सपेक्टेड रीड और राइट कैपेसिटी क्या है। इट कैन बी कॉस्ट इफेक्टिव एंड ट्रैफिक स्टेडी एंड प्रेडिक्टेबल। जब आपका
लेट्स आपके पास कुछ वीक्स का डेटा है, देन यू वुड नो कि लेट्स से रात को ज़्यादा स्पाइक हो रहा है, सुबह कम है, या फिर लेट्स से मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग कन्फिगर कर सकते हो। फिर ओके, द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी द डायनेमो डीबी स्ट्रीम्स। ये डेटाबेस ऑडिटिंग से रिलेटेड पार्ट है। तो बेसिकली होता क्या है कि जब भी कोई आइटम चेंज होता है तो देर आर थ्री ऑपरेशन, यू कैन आइदर इन्सर्ट समथिंग, मॉडिफाई समथिंग और डिलीट समथिंग, राइट। तो जब भी कोई ऐसा इवेंट होता है तो डायनो डीबी काइंड ऑफ उसकी पुरानी कॉपी और एक नई कॉपी बना देता है। सो ज़रूरी नहीं है कि उसको सेव करे, बट इट्स मोर लाइक कि वॉट इफ समवन वांट्स टू नो अबाउट इट। तो हो सकता है कि जैसे ही आपका डायनमो डीबी अपडेट हो, आप कोई नोटिफिकेशन सेंड करना चाहते हैं, या फिर आप कोई अलर्ट सेंड करना चाहते हैं, या फिर आप किसी थर्ड कोई और सर्विस है आपकी, आप उसको मैसेज भेजना चाहते हैं, या फिर आप जस्ट उसको सेव करना चाहते हैं कि पुरानी वैल्यू क्या थी, नई क्या थी, जस्ट फॉर ऑडिटिंग पर्पसेस की, यू नो, जैसे कि मैंने आप फीचर फ्लैग सर्विस की बात करी है, मैं देखना चाहता हूँ कि यार पुरानी फीचर फ्लैग की वैल्यू क्या थी, नई क्या है, एंड लेट्स आई इवन वांट टू नो किसने चेंज करा है। तो ऐसी चीज़ों के लिए हम डायनोडीबी स्ट्रीम्स को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम किस इंफॉर्मेशन को रिटेन करना चाहते हैं, कि हाँ क्या हम देखना चाहते हैं कि किस की पे ऑपरेशन हुआ है, नया आइटम क्या है, पुराना आइटम क्या है, या फिर दोनों की वैल्यूज़ क्या है, ताकि हम एक डिफरेंस देख पाएँ कि क्या चेंज हुआ है। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये देखना है कि स्टेटस चेंज हुआ है फ्रॉम प्लेस टू शिफ्ट, तो मैं प्रॉब्ली दोनों वैल्यूज़ को सेव कर सकता हूँ, एंड उसको आई कैन डू शिप इट टू समवन। तो ये जो स्ट्रीम रिकॉर्ड्स होते हैं जनरली 24 आवर्स के लिए रहेंगे। तो अब हम कर क्या सकते हैं, हम डायनमो डीबी के साथ मे बी एक लैम्डा फंक्शन को अटैच कर सकते हैं, जिसका ट्रिगर होगा कि जैसे ही डायनमो डीबी स्ट्रीम में कुछ अपडेट होता है, वो लैम्डा वहाँ से वैल्यू को पोल करेगा। वो पोल करने के बाद लेट्स से एडमिन को नोटिफिकेशन भेज देगा कि यार इतने आइटम्स का स्टेटस चेंज हुआ है विद इन द लास्ट 24 आवर्स। अब इसके यूज़ केस बहुत सारे हो सकते हैं, बट दिस इज प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट यूज़ केस फॉर दैट। अपार्ट फ्रॉम दिस डायनोडीबी कैशिंग भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपके पास एक्सट्रीमली रीड हैवी वर्कलोड्स हैं, तो हम एक चीज़ होती है डायनोडीबी एक्सेलरेटर और डैक्स, हम इसको ऐड कर सकते हैं। या फिर आप कोई किसी और तरीके की कैशिंग लेयर भी लगा सकते हैं। यू कैन हैव रेडिस, यू कैन हैव मेम कैश, यू कैन हैव मतलब दिस अदर ऑप्शन एज वेल। बट ये याद रखना कि डायनोडीबी ऑलरेडी बहुत लो लेटेंसी वाला डेटाबेस है। तो जस्ट बिकॉज कैशिंग साउंड वेरी फैंसी इसलिए नहीं ऐड करना होता। अगर आपको जेन्युइनली लगता है कि उससे इम्प्रूवमेंट हो रही है, आपका इतना कोई ऐसा ऑपरेशन है जिसमें जेन्युइनली आपको बहुत ही ज़्यादा लो लेटेंसी चाहिए, इवन लोअर देन व्हाट DynamoDB प्रोवाइड्स नेटिवली, तब कैशिंग इंट्रोड्यूस करें, नॉट बिकॉज हर आर्किटेक्चर में होता है। ऑलराइट, कमिंग टू द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, TTL एंड टेम्परेरी डेटा। तो DynamoDB में जब आप डेटा इंसर्ट करते हैं उसमें एक TTL भी ऐड कर सकते हैं। आई विल शो यू दिस डेमो व्हेन वी क्रिएट द टेबल फॉर आवर फीचर फ्लैग सर्विस। तो ये क्या हो सकता है कि लेट्स से अगर अमेजोन की बात करें, अबैंडन कार्ट्स हैं तो आपको कुछ टाइम बाद क्लियर करना है, तो यू कैन यूज़ TTL। कुछ लॉग इन सेशन है जनरली शॉर्ट लिव्ड होते हैं, OTPs हैं, रिजर्वेशन हाई डिपेंडेंसी रिकॉर्ड्स हैं, वट एवर इट इज़। तो आप इन सब के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। बट ये जो TTL एक प्रिसाइज शेड्यूलर नहीं है। सो बेसिकली क्या होगा कि एक आइटम जब एक्सपायर होता है, DynamoDB का बैकग्राउंड प्रोसेस को नॉर्मली डिलीट करेगा, लेकिन इट कैन टेक सम टाइम। तो हो सकता है वो आपको डेटा आप क्वेरी कर रहे हैं तब भी आपको मिल जाए वहाँ पे। मतलब लेट्स आपने OTP की ड्यूरेशन रखी थी 5 मिनट्स, you query it on the 6th minute, there is a possibility it might still be there in the DynamoDB। तो फिर ये एक बहुत अच्छा सोल्यूशन नहीं है उसके लिए। बट आप कर क्या सकते हैं कि जो उसका आपने पेलोड बनाया था उसमें आप टाइम खुद ही इंसर्ट कर दीजिए कि ये इंसर्ट कब हुआ, इसको इसकी विजिबिलिटी कितनी है या फिर इसकी एक्सपिरेशन कितनी है, एंड अपनी एप्लीकेशन लेवल पे वो चेक्स रखिए कि अच्छा अगर वो आइटम मिल भी गया बाई चांस, तो फिर क्या हमें उसे यूज़र को शो करना है या नहीं करना। तो यस, दैट्स मोस्ट ऑफ व्हाट DynamoDB इज़ यूज फॉर। हम अपनी फीचर फ्लैग सर्विस में भी इसको यूज़ करने वाले हैं। तो इसका सेटअप, इसकी परमिशंस क्या क्या होती हैं, सो IAM वाला पार्ट हमने अभी कवर नहीं किया है। ये सब कुछ मैं उस वीडियो में कवर करना चाहूँगा।
And thank you so much for watching. Hope to see you guys in the next video. Bye bye.